नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शाहणे। हर हफ्ते सुनो एक कहानी श्रृंखला में आज आपको श्री राम शर्मा द्वारा लिखित कहानी लड़की का पिता सुना रही हूँ। इस कहानी में शहीद रोशन सिंह की पुत्री के विवाह में आने वाली बाधाओं का निराकरण समाज सुधारक गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा किस प्रकार किया गया, इसका वर्णन किया गया है। गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने इस विवाह में दरोगा के विरोध को सहयोग में बदलकर स्वयं पिता की भूमिका निभाई है। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर इसे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कहानियों को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। काकोरी कांड के अभियुक्त ठाकुर रोशन सिंह को प्राण दंड की सजा मिली। हंसते हंसते वे फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। रोशन सिंह तो इस दुनिया से कूच कर गए, पर अपनी बिलखती पत्नी और इकलौती पुत्री को पीछे छोड़ गए। उनकी पत्नी वैधव्य भार से दबी, अपनी लड़की के भविष्य की चिंता करती, बेबसी की मूर्ति बनी किसी प्रकार अपने दिन काटने लगी। अपनी भोली लड़की की सूरत देखकर उसे अपने पति की याद आ जाती। लड़की को पति की थाती समझकर वह उसकी देखभाल में लगी रहती। रह रहकर उसे विचार आता कि उसके पति 2-3 वर्ष और बने रहते तो लड़की के विवाह की जिम्मेदारी उन्हीं पर पड़ती। वर की तलाश में वह किसे भेजेगी, बारातियों के आतिथ्य का भार कौन लेगा और विवाह का खर्च कहाँ से आएगा। इन बातों को सोचकर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता। अपनी लड़की से छिपकर वह अपने आंसू बहा अपना दिल हल्का करती। ठाकुर रोशन सिंह को फांसी पर चढ़े 2 वर्ष हो गए थे। उनके बिछोह का घाव उनकी विधवा के दिल पर अब भी ताज़ा था। हाँ, उसकी टीस कुछ कम ज़रूर हो गई थी, क्योंकि उसका सारा समय अपनी लड़की के लिए वर तलाश कराने और विवाह के लिए खर्च जुटाने की योजना में ही जाता था। बड़ी कठिनाई से उसने एक लड़का तलाशा जो विवाह करने को राज़ी हुआ, पर क्षेत्र के पुलिस दरोगा ने धमकाया कि क्रांतिकारी की लड़की से विवाह कराने वाले राजद्रोही समझे जाएंगे। पुलिस की धमकी से डर कर लड़के ने रोशन सिंह की लड़की से विवाह करने से इनकार कर दिया। अब विधवा के दुखों का अंत न था। देशभक्ति का दम भरने वाले युवक भी आगे बढ़ने से डर रहे थे। इतना साहस किसमें था कि पुलिस का विरोध कर सके। स्थिति बहुत खराब थी। विधवा तो घबराकर गुमसुम सी हो गई थी। उस असहाय विधवा और निर्दोष लड़की की सहायता के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा था। उन दिनों बड़े नेताओं के पास पहुंचने तक का साहस किसी देहाती में नहीं था। ठाकुर रोशन सिंह की लड़की का विवाह रुका हुआ है, एक युवक ने एक संपादक महोदय से कहा। क्यों रुका हुआ है? क्या कोई लड़का नहीं मिलता या खर्च की कमी है? कलम रखते हुए संपादक ने पूछा। दोनों कारण हैं, युवक ने धीरे से उत्तर दिया। रुपए का प्रबंध हो जाएगा, पर अगर कोई लड़का ही राजी नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं हो सकता। गंभीर मुद्रा में संपादक बोले। लड़का तो राजी है, पर इलाके का पुलिस दरोगा उसके घर वालों को धमकाता है कि क्रांतिकारी की लड़की से विवाह करने पर खैर नहीं। क्या यह बात ठीक है? क्रोध और वेदना से संपादक ने पूछा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छी बात है। मुझे कल फर्रुखाबाद में एक सभा का सभापतित्व करना है, पर वहाँ अब मैं ना जाऊँगा, तुम्हारे साथ चलूँगा। पुलिस के दरोगा से 2 बातें करनी है, विश्वास और धैर्य से संपादक बोले। 24 किलोमीटर
पैदल चलकर संपादक उस युवक के साथ थाने पर पहुंचे। दरोगा को थाने से बाहर बुलाकर उन्होंने कहा, आपको शर्म नहीं आती? मान लीजिए आपकी मौत हो जाए और आपकी लड़की के विवाह में कोई अड़ंगा डाले तो आपकी आत्मा को कितना क्लेश होगा। लड़की के विवाह में तो अनजान लोग भी सहायता करते हैं और आप हैं कि एक निर्दोष लड़की और असहाय विधवा को सता रहे हैं। पुलिस दरोगा की अक्ल ठिकाने आ गई। शर्म से उसकी गर्दन झुक गई। संपादक के व्यक्तित्व ने उसकी आत्मा पर पड़ा कलुषित पर्दा हटा दिया था। हाथ जोड़कर उसने माफी मांगी। वह लड़की के विवाह का पूरा खर्च देने को भी तैयार हो गया। ठाकुर रोशन सिंह की लड़की की बारात आई। आतिथ्य का भार दरोगा जी पर था। पूरा खर्च उन्होंने दिया, पर जब विवाह के समय यह प्रश्न उठा कि लड़की का पिता कौन है, तब उसी तपस्वी संपादक ने आगे बढ़कर कहा, रोशन सिंह के अभाव में लड़की का पिता मैं हूँ। लड़की के पिता का स्थान लेने वाले संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।